हाँ कुछ पढ़ाए थे। ओ, अभी मतलब 10 दिन तक ये क्लास चलेगा। हम्म, वो क्या 10:15 में लिखा हुआ है टाइम। 5 मिनट में आ जाएगा क्लास। बैठने यार, बैठ जाओ चेयर लेके। बैठ जाओ। अभी कोई नहीं, चेयर खुला हुआ है, देखो तो। कौन सा क्लास लेते हैं प्रशांत सर? पता नहीं, हेलो। हम भी नहीं ज्वाइन किए हैं, 3 तारीख को बस देखे थे थोड़ा सा। मुझे भी नहीं पता यार। मैडम लेते हैं, कोई कहती है सर लेते हैं क्लास। नहीं, 2-3 दिन मतलब आए थे ना, तो सर ही ले रहे थे क्लास। प्रशांत सर। नहीं, हम्म। प्रशांत सर कहाँ से लेंगे। नहीं, पवन ये ऐसे लिखा हुआ था। हाँ, पवन सिंह करके कुछ ऐसे ही आता है। हम्म। ग्रुप में मैसेज नहीं देखी हो, सच्ची में क्लास ऑफ कर दिए हैं सर। तो बताते कहाँ, ग्रुप में कहाँ लिखा हुआ है क्लास ऑफ है? नालंदा महिला कॉलेज, अच्छा नालंदा महिला कॉलेज वाला एक और ग्रुप है ना, हम्म। उसमें लिखा हुआ है आप सभी को, पंकज कुमार जो है ना वो मैसेज किया, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी का क्लास जो है इंटर्नशिप वाला 10 तारीख से रेगुलर कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी भी हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए थोड़ा सा टाइम। इसलिए लगता है ना, अभी मैसेज आया। हाँ बोल तो रहे हैं, मैसेज आया है 2 और लिखा भी है, और इस बीच में ग्रुप में आप लोग को मैसेज दिया जाएगा, आप लोग परेशान नहीं हो जाए। और तो ये लीव हो अगर जाओ हम लोग क्लास तो। बंद है रे, क्लास ऑफ है ना? हाँ, 10 साल की हाँ, होगा। ये तो कटा हुआ है, करना नहीं तो 10 साल से करा थी। क्योंकि हमारा सब था। ये वाली भाषा छोड़ सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी होती है क्या? नहीं। हाँ शायद ऑप्शन तो हाँ आ रहा है, नहीं। दिस मीटिंग इज। हाँ, ऑप्शन आ रही है, प्लस में ना क्या बोले, रिकॉर्डिंग जैसा, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है ऐसा बोला था। आई की दिस इज में बिग रिकॉर्डिंग हो रहा है। है ना? कुछ गलत हम्म। गलत मत बोलिएगा। ऐसा तो गलत कुछ नहीं क्या बोल रहे। बोलेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड ही ना बोलेगा इंसान, पढ़ने के लिए इसमें आया है तो। हाँ, क्योंकि अरे रिकॉर्डिंग होगी क्लास ना, में पता नहीं बोलो, कौन 10 साल से सुनेंगे। बोल रहा हूँ, बंद कर देते हैं। हेलो हेलो। ठीक है, अपना सब ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया? क्लास होगी ना तो मैसेज कर दीजिएगा मैसेज किस पे करेंगे। व्हाट्सएप पे। अरे क्लास में व्हाट्सएप। आए होगा, ठीक है सर से बंद करो। हाँ क्लास नहीं होगा, हम अभी बहुत ऐसे ही सारे लड़की ग्रुप सब में नहीं बैठे करवाई। देखते क्या क्या हो रहा है। अच्छा, होगी ना तो मैसेज कर दीजिएगा प्लीज। ठीक हेलो, है। हेलो। हम्म। हाँ। हाँ, लग रहा है कि अभी क्लास नहीं होगा ना, 10 तारीख से होगा क्लास। बहुत सारे लड़के सब नहीं करवाइए ना। कितने तारीख से होगा? दस दस तारीख से, दस अभी अभी 10। ना ग्रुप पे मैसेज आया है। टेलीग्राम अभी पे? ग्रुप, हाँ हाँ, नहीं, ग्रुप पे महिला कॉलेज का। आज इंटर्नशिप की फॉर्म जमा हो गए रे। नहीं, वो नहीं होगा, हम गए थे कॉलेज तो बोले कभी जमा नहीं होगा, बाद में जमा होगा, अभी रखे रहो। अरे आज तो जमा रजिस्ट्रेशन कब नहीं से हुआ हो थी, रही है? जमा नहीं। रजिस्ट्रेशन हम करवाए नहीं। क्या जी? आज जमा रजिस्ट्रेशन नहीं कब से हो हुआ। रही है? रजिस्ट्रेशन तो हम करवाए ही नहीं, सिर्फ इंटरशिप वाला थी, ऑनलाइन करवाए थे वही वाला। और कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसी चीज का? तो आप ही लोग तो बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रही है इंटरशिप वाला। नहीं पूनम। तो, नहीं, वही वाला जिसका जिसका इंटर्नशिप का नहीं हुआ है ना, उसके लिए 10 तारीख तक डेट बढ़ाया गया है।
अच्छा। अभी हम लोग का क्या चीज का रजिस्ट्रेशन होगा? तो हम लोग का एडमिशन होगा डायरेक्टली। एडमिशन तो हो गई ना हम लोग का। सेमेस्टर 6 में एडमिशन ना होगा अब? तो हो ना गया, अब तो एग्जाम होगी तब ना रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। तो ये सेमेस्टर 6 का नहीं था, ये सेमेस्टर 5 का इंटर्नशिप का फॉर्म भराया था। अच्छा, सेमेस्टर 6 वाला होगा। हाँ, अभी तो उसका अभी भी नहीं हुआ, अभी तो उसका टाइम ही नहीं, डेट नहीं निकला है सेमेस्टर 6 का एडमिशन का। सेमेस्टर 5 का इंटर्नशिप का फॉर्म भराया था इस बार, देखे नहीं है फॉर्म भराया तो उसमें लिखा हुआ है सेमेस्टर 5। हाँ, सेमेस्टर 5 तो लिखा हुआ है। वो भी एडमिशन होगा लेकिन शायद जनवरी में ही लास्ट में हो शायद। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज जा रहा है ना? गुड मॉर्निंग सर। यस, आवाज आ रही है सर। गुड मॉर्निंग छह सर। लोग जुड़ी है जी। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन पर भेंट हो रहा है ना। तो पीछे वाला सब पढ़ी थे, कुछ डाउट भी था? वीडियो हेलो? कॉल हो रहा है, खार में पिटना। अरे पीछे वाला सब पढ़े थे, डाउट भी था उसमें? कैमरा ऑफ करो ना। हाँ सर, कोई डाउट नहीं था। टेस्ट बहुत जल्दी होगा, 2-3 दिन में टेस्ट होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसमें कुछ न्यू न्यू भी का जुड़ी है सब्जी, जो क्लास नहीं की थी एक दिन। हाँ है। हाँ, यस, न्यू वाला भी है सर। न्यू वाला में क्या है लगभग? चल हाँ, वीडियो ऑन कर देता ना। सर आज क्लास होगा? हाँ जी, तो होगा ना। अभी आप देख रहे हैं 97 को हुआ है, अब जुड़ेगी सब 2-3 सर मिनट क्लास में। फिर से स्टार्ट हो रही है। हाँ, ये एगो आओ, फिर अब लगता है 9 तारीख से नया बैच शुरू होगा सब। ये फिर आप से लोग स्टार्ट वाला हुआ क्लास। इधर 2-3 दिन, हाँ 2-3 दिन में सब समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग का बोले सर आप टेस्ट वगैरह होगा सो। हाँ, तो टेस्ट सब हो जाएगा इतना दिन में। जैसे आज पढ़ा देंगे, कल पढ़ा देंगे। कल कितना तारीख है? 4, 5, आज 6, 5। 7। हाँ, फिर करके टेस्ट ले लेंगे, ठीक ना? सर 1-2 दिन पहले बोलिएगा टेस्ट के बारे में तो। हो गया, आगे तो बोल दिए जी, टेस्ट हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर में। अच्छा ठीक है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, है ना? वर्ड एक्सेल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कौन कौन से रहेगा सर? पावर पॉइंट से ये MS वर्ड से भी नहीं नहीं, रहेगा? वर्ड और एक्सेल से रहेगा, वर्ड और एक्सेल से। थैंक यू सो मच। ओनली फॉर वर्ड और एक्सेल, यही ना? और जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यस सर, यस सर। विकल्प रहेगा अपना, है ना? पहला का ABCD है, बस लगाइए और सबमिट कीजिए। अच्छा अच्छा, सबमिट अगर बाई कीजिएगा, चांस आंसर चला आएगा। सर अगर ऑनलाइन की जगह और किसी की लेट हो गया तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं? ना, ऑफलाइन नहीं दे सकते, सब ऑनलाइन देना। मेरे कहने का मतलब जैसे किसी का मिस हो गया एग्जाम तो बाद में दे सकती है? कैसे मिस हो जाएगा जी? सब मिस होने नहीं देना। ठीक ठीक। जाएगा लिंक, लिंक पर आराम से दीजिएगा, इससे हम कनेक्ट रहेंगे। समय रहेगा, उतना देर में बस सबको सबमिट कर देना है सब। और सर हम टाइम जो टेबल दिन यही रहेगा जो एग्जाम दिन का? हाँ, जो दिन टेस्ट रहेगा हम इसी लिंक में जुड़े रहेंगे हम लोग भी। अब बस तो टाइम क्वेश्चन टेबल यही मिलेगा, आप रहेगा? लोग जवाब देना चालू करिएगा, उतना देर बाद फिर स्टॉप कर देना है, सबमिट ठीक कर देना है सीधे, जो समय ठीक है रहेगा सर, दिया ठीक है। हुआ। सर कब से एग्जाम होगा? 2-3 दिन में हो जाएगा,
मान के चलिए ना, आज 5 है ना, 5 6 7 3 दिन पढ़ा देंगे। 8 को मोटा मोटी मानिए कि 8 कौन सा दिन है, हाँ 8 को ले लेना। हो सकता है 9 तारीख से नया बैच शुरू होगा फिर। सर जैसे कि ये जो इंटर्नशिप का इतना दिन पढ़ाई हुआ, इसका कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? ये सब आइडिया नहीं, ये सब सर से पूछेगा। सर जो मोबाइल से ऑनलाइन टेस्ट क्लास कर रहे देगा? हैं वो कैसे टेस्ट देंगे? कौन कर रहा है? ऑनलाइन नहीं कर रहा है, ऑनलाइन देगा कहीं नहीं टेस्ट देगा। सर नहीं, ऑनलाइन मोबाइल क्लास से करेंगे जो वैसे लोग कर ऑनलाइन रहे हैं टेस्ट वो भी कैसे देंगे। कर पाएंगे? जो बाहर से कर रहा है, मोबाइल से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। मोबाइल से कर रहा, मोबाइल से तो टेस्ट देना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। 114 को हो गई है, धीरे धीरे आएगी तो। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है। कहिया होगा दिख रहा टेस्ट? नहीं, नहीं दिखा। नहीं दिख कहिया रहा। होगा टेस्ट? दिख गया सर। बताइए, सब कहानी खत्म कर देता थे, कहीं होगा टेस्ट। सर अरे कितने नंबर मोटा का मोटी क्वेश्चन मानिए ना, रहेगा? 8 तारीख को होगा। सर 100 कितने नंबर का, नंबर? 100 नंबर मैसेज का, आया है कि 10 100 तारीख से नंबर का क्लास रहेगा। स्टार्ट होगा। क्लास नहीं होगा। हाँ 9 या 10 से शुरू होगा नया बैच। 10 ये तारीख ओल्ड को बैच है सर? हाँ इसमें कुछ अभी कुछ हेलो नया लोग जुड़ गई है, लेकिन हेलो। फिर से इन लोग का होगा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, बोल हाँ रहे थे जी कि बोलिए, बस हम लोग सुन को रहे हैं। बस एक ही दिन क्लास हुआ था, बस सैटरडे को ही। और फिर आज मैसेज आया है कि अब 10 तारीख से क्लास होगा। हाँ मैसेज आया है। अरे आप लोग का नया शुरू होगा 10 तारीख से, यह स्टार्टिंग अच्छा, तो नहीं मतलब समझे, कि यह हम स्टार्ट से होगा। हाँ स्टार्ट से होगा। ये लोग तो 10 अभी जो तारीख से। चल रहा है उसमें ना आप जुड़ गए हैं, जुड़ गए उसमें तो समझ में नहीं ना आएगा। ये एक्सल शुरू हम्म। किए हुए हैं, अभी तो का खत्म होने वाला है। जो ये सब चल रहा है, इन लोग का समाप्त होने वाला है, 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब आप लोग का फिर से स्टार्ट होगा 10 तारीख से। हम लोग को मतलब अभी नहीं ज्वाइन होना है ना? और ज्वाइन हो हेलो। जाए भाई, अगर समझ सकती है तो ज्वाइन हो जाइए, तो क्या दिक्कत है। ओ मतलब ऐसे, मतलब हम लोग को 10 तारीख से कंपलसरी है ना? हाँ हाँ हाँ, 10 ओ तारीख से कंपलसरी हाँ है। मतलब, ओ अच्छा ठीक है। बट इसमें भी अभी ज्वाइन जुड़ हो जाइए सकते कुछ हैं। सब। अगर क्या दिक्कत है, जुड़ जाएगी तो कुछ 2-4 कुछ बातें ना सीखेंगे। सर इसमें अटेंडेंस समझ चलिए गए देखिए, समझ गए। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो सर गया था जी एक्सल में? हेलो। सर हाँ बोलिए। बोले इसमें अटेंडेंस कैसे बनेगा? अरे सब बन रहा है, जो जुड़ गई ना सबका अटेंडेंस बन रहा है। अच्छा कहाँ तक बता दिए थे इसमें? हेलो। और जो पुरानी वाली है जो कहाँ गई थी साहब? सब नए का जुड़ी हुई क्या? सर एक्सेल के किसी भी सेल एडिट करने के लिए कीबोर्ड से F2 या माउस F2 डबल F2 करते नहीं तो माउस से डबल क्लिक, यही का बताए थे। हाँ यही बता रहे थे। और पेस्ट नेम पेस्ट में रोल स्पेशल का नंबर और उसमें डेट डालने के लिए तो ये बता सब, रहे कुछ। अच्छा याद आ गया आपको, ये तो सब बताए थे लगता है ना। फिल डाउन, नहीं हाँ, डाउन वाला, हाँ डाउन वाला ही बताए थे। और डेट उट देने के लिए वो भी तो बताए हाँ थे। सीरीज भी बताए थे ना, ये सीरीज बताए थे, ये वाला जी लीनियर सर। ग्रोथ है, डेट ऑटो फिल सब बताए थे। जी और क्या बताए थे? पूरा खत्म कर दिया था लगता है। क्लियर बताए थे ये वाला? नहीं क्लियर लगता नहीं बताए थे, कि बता दिए थे क्लियर? नहीं नहीं बताया ये था भी सर। बता दिए थे। नहीं नहीं हाँ ये बताया। नहीं बताए थे। चले देखिए, आप कोई दिक्कत नहीं, बता देना। तो सर कमेंट पूरा लिख दी, इंसर्ट से कमेंट। पूरा हो जाएगा? हेलो, क्या हो जाएगा? पूरा एक्सेल खत्म हो जाएगा? अब जितना 3 दिन में बहुत कुछ होगा ना जी। देखिए क्लियर में ऑल ऑल मतलब, रुके खत्म कलर नहीं भी होगा इसमें दे दीजिए। ये। पढ़ावे दे ही नहीं रही है, इतना ना क्वेश्चन है राइज कर दीजिए, तो पढ़ाई में कब दीजिए, सब पढ़ावे दीजिए आप। देखिए क्लियर ऑल, ऑल मतलब सब खत्म हो जाएगा ना। देखिए कमेंट वगैरह सब हट गया। फिर जाएंगे
देखिए क्लियर में जाएगी फॉर्मेट, फॉर्मेट में कलर भाग जाएगा ना, अंडू, अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल जेड, पता होगा ये सब। यहाँ कंटेंट करेंगे मैटर हट जाएगा, ठीक है। वही वो रूम में रख दो ना, जाओ जाओ ना उस रूम में। यहाँ देखिए कंटेंट किए तो मैटर हट गया, अंडू। कमेंट करेंगे तो किनारे जो लाल रंग का जो कमेंट दिख रहा है ना, ये मैटर, ये हट जाएगा, देखिए कमेंट हट गया। समझ गए बात? क्लियर मतलब क्या है, ऑल मतलब सब खत्म हो जाएगा, लिखा पढ़ी सब, कमेंट वमेंट सब। फॉर्मेट करेंगे तो कलर भागेगा, कंटेंट करेंगे तो मैटर भागेगा, कमेंट करेंगे तो कमेंट हट जाएगा। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? हेलो, चलिए आप देखिए यहाँ आगे जो बता रहे, बहुत काम का चीज बता रहे, ध्यान से देखेगी। देखिए एक है आपका पाइवोट टेबल। देखिए पाइवोट टेबल काम क्या है कि मान ले मोबाइल का एजेंसी है, 3-4 एजेंट रखे हैं मोबाइल बेचवाने के लिए। कौन सा एजेंट कौन सा मोबाइल किस एरिया में बेचा, पाइवोट टेबल के थ्रू आसानी से देख सकते हैं, है ना। पाइवोट टेबल का काम है कि मान ले आपका मोबाइल का एजेंसी है और 3-4 एजेंट रखे हैं मोबाइल बेचवाने के लिए, तो कौन सा एजेंट कौन सा मोबाइल किस एरिया में बेचा, है ना। एक तो हम उसको सैलरी देंगे ही देंगे, और जितना वो सामान बेचेगा उस पर उसको कमीशन भी मिलेगा, है ना। तो ये पाइवोट टेबल के थ्रू आसानी से आप पता कर सकते हैं कि कौन सेल्समैन जो है कितना मोबाइल बेचा है, किस एरिया में बेचा है ना। सारा हिसाब किताब कर सकते हैं। जो ऑफिस में इसका 100% जरूरत पड़ता है, इसका देखिए जरा कैसे करना है। यहाँ लिखेगी प्लेस, एजेंट, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। लिख दिया किदवाईपुरी, राजा बाजार, मंदिरी, किदवाईपुरी, राजा बाजार ना, राजा बाजार, बोरिंग रोड, फिर दे दिए किदवाईपुरी, बोरिंग रोड, है ना। चलिए एजेंट पे लिख दिए, मान लिया रोहित, मोहित, राकेश, सुमन, रोहित, मोहित, राकेश, राकेश, रिपीट करवाना है, ठीक ना। कुछ कुछ नाम को जैसे लिख रहे हैं ना, उसी अंदाज से रिपीट करवाना है। सैमसंग, ओप्पो, लावा, एलजी, सैमसंग, ओप्पो, ओप्पो, लावा। क्वांटिटी दे दिए, म्यूट कर लीजिए जी जहां से आवाज आ रहा है, जहां से आवाज आ रहा है ना म्यूट करके रखिए। देखिए इक्वल टू गुना कैसे करेंगे बताए थे ना, D2 D2 है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डबल क्लिक कर दिए, सबका आ गया। चलिए अब कर्सर कहीं भी रख देना है टेबल में, टेबल में कहीं भी कर्सर रख दीजिए। अब उसका चले जाए कहाँ, इंसर्ट से पाइवोट टेबल में गए। पाइवोट टेबल में तो देखिए पूछ रहा है आपको, है ना, क्या पूछ रहा है। यहाँ लिख रहा है सेलेक्ट टेबल और रेंज, ऑलरेडी रेंज सेलेक्ट है। अगर नहीं रहता तो इस रेंज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर कह रहा है कहाँ करना चाह रहे हैं आप, है ना, पाइवोट टेबल रिपोर्ट, न्यू वर्कशीट में कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। न्यू वर्कशीट मतलब नया सीट में लेगा, एग्जिस्टिंग मतलब इसी सीट में लेगा, है ना। तो न्यू वर्कशीट में लेना है, ओके। अब देखिए कैसे आप देखना चाहते हैं, तो हमको देखना है एरिया वाइज अमाउंट देखना है कि किस एरिया से कितना कमाई हुआ है। तो देखिए यहाँ प्लेस में टिक लगाए और अमाउंट में टिक लगाए। तो देखिए बोरिंग रोड से इतना कमाई हुआ, किदवईपुरी से इतना हुआ, मंदिरी से इतना हुआ, और राजा बाजार से इतना हुआ। अब हम जानना चाहते हैं किदवईपुरी से इतना कमा के कौन दिया है। सर आवाज नहीं आ रहा है।
है ना। ठीक है, आवाज जा रहा है ना। अगर वैसे नहीं जानना चाहते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन एजेंट कितना कमा के दिया, वो देखे थे एरिया वाइज। अब एजेंट वाइज देखते हैं ना, कौन एजेंट कितना कमा के दिया। अब मोहित देखे कि इतना कमा के दिया, राकेश इतना दिया, रोहित इतना दिया, सुमन इतना दिया। तो रोहित जान रहे कितना कैसे दिया, कहाँ से दिया, डबल क्लिक करिए। देखिए पता चल गया कि धोईपुरी और राजा बाजार में रोहित एलजी का सामान बेचा है ना, क्वांटिटी इतना पीस बेचा है। ठीक है, चलिए वैसे नहीं जानना चाहते हैं और कंपनी ये जानना चाहता है कि मेरा कौन सा आइटम कितना क्वांटिटी में निकला, कौन सा आइटम मतलब किस मोबाइल की बिक्री ज्यादा है, किस मोबाइल का बिक्री ज्यादा है। तो देख रहे हैं लावा का इतने हैं, एलजी देखिए इतना बिका, ओप्पो इतना बिका, सैमसंग दो वो सबसे ज्यादा कम बिका है ना, लावा सैमसंग कम बिका है। देखेंगे कि लावा कौन बेच रहा है ना, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए मात्र तुमने जो है लावा बेचा है ना, बोरिंग रोड किदवईपुरी में, देख रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा, इसको जो एजेंट आपका काम कर रहा है उसको डांट मिलेगा ना कि काहे इतना कम बिक्री हुआ जी, है ना। लावा का बिक्री कम का है, जब हम प्रचार उचार सब कर रहे हैं, है ना, तो इतना बिक्री कम का है, समझ गए ना। तो इस सबसे आपको आइडिया मिल रहा है सैमसंग का इतना बिक्री कौन कम किया है। देखे जरा, देखे मोहित से भेजा है राजा बाजार में, देख रहे ना, बोरिंग रोड की पूरी मंदिर कहीं नहीं बेच पाया, केवल ये राजा बाजार में बेचा। तो इस तरह से सारा हिसाब किताब देख सकते हैं। वैसे नहीं सरियाना है तो देखे ऐसे भी सरिया सकते हैं। प्लेस को रख दिए कहाँ पर, रिपोर्ट में। और आ रहा कुछ का ना बोलो कै बजे चाहिए, 9 बजे कर लो, 9 बजे 10 बजे, शाम में से 5 से 6। अभी 11 बजे खत्म। हाँ 11 बजे लड़की लोग का बैच है। हाँ 10 से 11। देखिए वैसे नहीं देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिए ना, प्लेस को कर दीजिए कॉलम में, ठीक है, और एजेंट को कर दीजिए रो में, आप क्वांटिटी को डाल दीजिए कहाँ, वैल्यू में। देखे तो पता चल गया कि किस एरिया से कौन कौन व्यक्ति कितना कमा कमा के आपको कितना सामान बेचा, सब आइडिया मिल गया आपको। तो इस तरह से हम पाइवोट टेबल में सजा सकते हैं। क्लियर हुआ जी पाइवोट टेबल सबका। हेलो, पाइवोट टेबल क्लियर हुआ सबका। यस सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए करना इसमें कुछ नहीं है, तो फिर से समझ लीजिए कुछ नहीं करना था, ये सब हटाना पड़ेगा, इतना सारा बना दिए हैं। डिलीट कर रहे थे ना, फिर हमको जब भी मेरा नहीं बन आया चुका था समझ तो में। डिलीट कर रहे हैं। सर एक बार चलिए और देखिए बता इसको दीजिए भी ना। डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ था ना मेरा, फिर से देखिए एक बार आइडिया दे रहा है फिर से, कहीं भी टेबल में कर्सर रख देना है, चले जाना है कहाँ, इंसर्ट से पाइवोट टेबल में। सर पाइवोट फिर टेबल में से गए, रिपीट करा एरिया इस दीजिए। तरह का है ना, तो रेंज तो समझ गया, रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट है। पूछ रहा है कि नया सीट में लेना है, न्यू बस सीट में कि एग्जिस्टिंग बस सीट में, इसी सीट में लेना है कि नया सीट में लेना है, तो न्यू बस सीट में लेना है। ओके, अब कैसे देखना चाहते हैं, तो प्लेस वाइज अमाउंट देखना चाहते हैं, आइडिया मिल गया। वैसे नहीं देखना है तो एजेंट वाइज अमाउंट देखना चाहते हैं कि एक तो सैलरी उसको मिलेगा ही मिलेगा, पहले जितना वो सेल किया है ना, जितना का सेल दिया उसको कमीशन ही मिलेगा, समझ रहे ना बात। फिर नहीं तो कंपनी जानना चाहता है कि मेरा कौन सा आइटम कितना क्वांटिटी में निकला, तो देख रहे आइटम बाई क्वांटिटी निकल गया है ना। वैसे नहीं सजाना चाहते हैं तो बताए थे क्या करिएगा, आइटम को एजेंट को धर दीजिए कहाँ, रो में, और आइटम को डाल दीजिए कॉलम में, क्वांटिटी को डाल दीजिए। देखा ना पकड़ के इसको मूव करा रहे हैं, इधर पकड़ के ड्रैग कर दे रहे हैं ना वैल्यू में। तो देखिए मिल गया आइडिया किसमें क्या है। अगर किसी का डिटेल देखना चाहती है, रोहित का 110 LG मोबाइल कहाँ बिका है, डबल क्लिक करिए तो पता चल गया कहाँ बेचा है। देखिए किदवईपुरी और राजा बाजार में बेचा है। सबका हुआ क्लियर जी।
हेलो, दो बार म्यूट करके बोलिए। हुआ है ओके सर। सर। क्लियर हुआ? जी सर। आवाज नहीं आ रहा। जी हाँ सर। हो गया। यस सर। कनेक्ट करिए। हेलो। आवाज नहीं दे रहा है जी? यस सर आ रहा है। हेलो आ रही है सर, आ रही हेलो। है। हेलो, हेलो। हेलो। आवाज। हेलो, आवाज आवाज आ कट रहा हो रही गया। है। आ रही है बात सर। यस सर आ रहा है। हेलो, आ रही है आवाज सर। सर आपका आवाज आ रहा है। बस नहीं जा रहा है। हेलो, हाँ सर आवाज बोलिए मिल ना, रहा आवाज आवाज? आ रही बोलिए ना है। आगे। अरे भैया, दो को ब्लूटूथ कनेक्ट था तो हमको आवाजें नहीं मिला था आप लोग का। सर हम अपने केवल तो हेलो बतिया हेलो। हम तो कल से बोल रहे हैं कि हेलो हेलो कर रहे हैं। हाँ तो हम भी बोलते हैं तो। दो को ब्लूटूथ कनेक्ट था, एक हमको दूसरे आवाजें से नहीं आप बात लोग कर का रहे मिल हैं, किस तरफ से आवाज आ रहा है? रहा। हाँ, अब नहीं ना आवाज आ रहा है? एक ही वो आवाज आ रहा है ना अब? हाँ एक ही आ हाँ रही है। यस सर सर। आवाज आ रहा है। दो को ब्लूटूथ कनेक्ट था। इसीलिए क्लियर हो गया ये वाला? क्लियर हुआ जी? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद आपको दिया है पिक्चर वगैरह तो हम लोग पढ़वे किए थे। हाँ, एगो सर चार्ट देख लीजिए। हाँ बोलिए। फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, अभी आइए काजे। नहीं सर। तो दोबारा भी बता दिया आपको। देखिए इधर समझ में नहीं आया। कुछ नहीं करना है। देखिए रिकॉर्डिंग तो जा रहा है नहीं आप लोग को। देखिए इंसर्ट से एक में समय गवाएगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे फिर? देखिए पाइवोट टेबल में जाएंगे। ध्यान से देखिए, पहले डाटा बना लेना है इस तरह से, ठीक ना? अब बनाने के बाद चल जाएंगे पाइवोट टेबल में। जी। यहाँ से रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट में लेना चाहते हो कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लेना चाहते हो। तो मान लीजिए एग्जिस्टिंग करिएगा तो एग्जिस्टिंग भी करके दिखा देते हैं एक बार। न्यू वर्कशीट में बताए थे, देखिए एग्जिस्टिंग भी देख लीजिए। लोकेशन मांग रहा है, मान लीजिए लोकेशन यहाँ ले लिए हम, ओके किए। देखिए चला आया। जी जी। यहाँ आ गया ना? यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए प्लेस वाइज हमको देखना है अमाउंट। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो नया सीट में था, इसी सीट में आ गया। अगर यस। चाहती है कि नहीं एजेंट बाय हम देखे अमाउंट, देखिए एजेंट बाय अमाउंट दिखा रहा है। अगर चाहती है कि नहीं आइटम बाय हम क्वांटिटी देखे, तो आइटम बाय क्वांटिटी देख लीजिए। अब आप जानना चाहती है कि ओप्पो का मोबाइल इतना कौन बेचा है, इस पर डबल क्लिक करिए। देखिए पता चल गया कि ओप्पो का कौन बेचा है। राकेश बेचा है ना, किदवाईपुरिया बोरिंग रोड मंदिरी में। क्लियर हो रहा है? यस इस तरह सर। से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यस। उसके बाद अब हम लोग आते हैं चार्ट में। देखिए चार्ट क्या करेगा, पाई चार्ट है ना। तो पाई चार्ट में जैसे अभी कैसे था, चुनाव हुआ ना, तो उसमें पार्टी है ना, और सीट है। तो मान ली बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ठीक है, दे दिया सीट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। कर्सर रख दिया अंदर में, चले जाएंगे इंसर्ट से पाई चार्ट में। सब तरह के कर सकते हैं। कॉलम वाला आप दिखा सकते हैं जनसंख्या वगैरह पर, है ना, कि मेरा 96 में इतना जनसंख्या था, 97 में इतना जनसंख्या था ना। इस तरह से सब दिखा सकते हैं। लाइन के थ्रू देखते होंगे बॉल वाला, बैट बॉल जब खेल चलता है क्रिकेट का, तो बॉल कहाँ कहाँ टपका वैसे करके दिखाता है आपको। यहाँ देखिए पाई चार्ट है आपका दिया हुआ, 3D पाई। इसमें जाएंगे, यहाँ देखिए परसेंटेज शो कर रहा है, यहाँ देख रही ना, हर तरह का दिया हुआ है, तो परसेंटेज वाला लगाइए। अब आपके मन में बात आ रहा है कि जेडीयू का 33% कैसे आया, जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबको जोड़िए पहले।
ऑटो सम है ना, जोड़ दिए। सर जिसका कितना देखना चाहती है ना इसको, हेलो, इनका सर देखना चाहती है ना। हाँ? क्या हुआ जी? सर क्लास कितने बजे तक होगा? 11 पर शाम बोले। पहला बार जुड़े हैं जी? जी सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अरे न्यू बैच 10 तारीख से शुरू होगा। अभी वाला केवल समझिए थोड़ा सा है ना, फिर नया बैच शुरू होगा आप लोग का। चलिए देखिए, जेडीयू का देखना है तो 80 पर क्लिक किए, आ गया B5। समझ गए ना B5 कैसे आया? बी है इधर से 5 एस्ट्रिक्स 100 बाय मतलब स्लैश है ना, फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ से 240 पर क्लिक किया तो 26 आ गया। इंटर देखिए आया 33.33, 33% आ गया जेडीयू का। अब जानना चाहते हैं कि आरजेडी का 21% कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ इक्वल टू आरजेडी का कितना है, 50 पर क्लिक कर दिया, एस्ट्रिक्स 100 बाय फुल कितना है 240। देखिए आरजेडी का 20.83, 21% हो गया ना। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं इसका। अगर इसमें लुक देना चाहती है तो देखिए यहाँ लुक भी दिए हुए आपको डिजाइन। देखिए देख रहे हैं ना, लुक सब तरह तरह के दिए हुए है ना, जैसा आपको इच्छा है वैसा कर सकती है ना। यहाँ से आप अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का लावे तो इस तरह का ला सकते हैं, मन करेगा ऐसा लाने का तो ऐसा ला सकते हैं, मन करेगा इस तरह का लाने का तो ऐसा ला सकते हैं ना। तो जो अच्छा लगे सब कर सकते हैं। चार्ट का टाइप चेंज करना है तो चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कुछ? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ? हाँ, इस तरह से सब कर सकती है तैयार। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका हिडन फुटर। तो हम लोग पढ़े थे हिडन फुटर, हाइपरलिंक भी पढ़ा हुआ है हम लोग का, टेक्स्ट बॉक्स भी पढ़ा हुआ है। देखिए हिडन फुटर भी पढ़े, लेकिन एक बार हिडन फुटर इसमें दिखा देते हैं आपको। इसी में हो जाएगा हिडन फुटर। देखिए ये पर भी हो जाएगा हिडन फुटर। देखिए हिडन फुटर का काम समझ गए। एक ही हेडिंग बहुत सारे पेज पर देना हो तो हिडन फुटर का सहारा लेता है। उसके लिए करना क्या, आपको आसान तरीका बता रहे हैं ना। चल जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में, कहाँ जाएंगे? प्रिंट प्रीव्यू, कहाँ जाएंगे? प्रिंट प्रीव्यू में है ना। फिर चले जाएंगे पेज सेटअप में, कहाँ जाएंगे? पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है हिडन फुटर है ना, कस्टम हीडर कस्टम फुटर, कस्टम हीडर और कस्टम फुटर। तो कस्टम हीडर में जाएंगे, इसमें देखिए 3 सेक्शन खुला, लेफ्ट सेंटर और राइट। तो सेंटर में गया तो कंपनी का नाम लिख दिया, सेंटर में गया तो कंपनी का नाम लिख दिया ना, लिख दिया। लेफ्ट में क्या चाहिए आपको? देखिए डेट भी दिया हुआ है, या लोगो चाहिए, मान लिया लोगो चाहिए तो आ जाइए लोगो पर, इंसर्ट पिक्चर, कहाँ जाएंगे? इंसर्ट पिक्चर। तो यहाँ से कोई पिक्चर ले लिए, सपोज मानिए है ना, ले लिया पिक्चर। देखिए पिक्चर बहुत बड़ा है, पिक्चर बहुत बड़ा ना आ गया, उतना बड़ा नहीं रखना है हमको, छोटा रखना है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके चल जाएंगे आप फॉर्मेट पिक्चर, कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट पिक्चर, ठीक है। इसमें जाके जो 8 इंची है ना, इसको कम कर दीजिए। देखिए 2 इंची मान ले कर दिया ना, 1.5 इंची हो गया, 1.5 इंची ओके। देखे तो छोटा हुआ, अभी अभी भी बहुत बड़ा है, थोड़ा और कम कीजिए। आधा इंची कर देता है, एकदम छोटे हो जाएगा ज्यादा। देखिए हुआ जी, यहाँ देखिए छोटा हो गया ना, ठीक है। अब आइए उसके बाद फिर इधर राइट सेक्शन में मन किया
टाइम देने का, तो टाइम दे दीजिए। राइट सेक्शन में टाइम दे दिया है ना। अब आइए क्या ओके, अच्छा जेडी को चाह रहे हैं कि हम बोल्ड कर दें, बोल्ड करना चाहते हैं। आइए ए पर फॉर्मेट टेक्स्ट, ये में गए तो फॉर्मेट टेक्स्ट है ना। कैसा चाहिए इसको, लाल रंग चाहिए तो लाल दे दीजिए। बोल्ड चाहिए है ना, साइज बढ़ाना चाहिए है ना, अल्जेरियन फॉन्ट चाहिए, ओके हो गया, ओके। अब आइए जरा सा फूटर में, तो फूटर में आपको क्या चाहिए, तो यहाँ एड्रेस चाहिए तो लिख दिए मान ली बेली रोड, बेली रोड है ना। फिर उसके बाद इधर लेफ्ट में क्या चाहिए आपको, तो मान ली डेट देने का मन है तो डेट दे दीजिए है ना। ठीक है, इधर हम पाथ देते हैं, पाथ समझती है क्या होता है, पाथ। नहीं। देखिए पाथ सब जानते क्या होता है। अभी आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ हैं, तो क्या बोलिएगा, पहले बिहार, पहले बिहार होगा। बिहार के अंदर जो एरिया में रह रहे होंगे है ना, बिहार के अंदर जैसे हम अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिहार के अंदर क्या है मेरा, पटना। अब पटना के अंदर क्या है जी, एरिया बताना पड़ेगा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर कौन है, एडोब, एडोब के अंदर कौन है, तो रोहित है। समझ गई बात। तो इस तरह से जैसे फाइल जो आप रख रहे हैं, ऑफिस में काम करिए तो 10 गो 20 गो फाइल डेली बनाना रहेगा। कौन फाइल कहाँ रख दिए आपको याद रहेगा। यही अगर पेज में निकल जाए छपा हुआ कि डी ड्राइव के अंदर राजा, तो ऑटोमेटिक डी ड्राइव में जाएंगे, राजा नाम के फाइल को खोल लेंगे, हाँ या ना। तो ये पाथ देने से ये फायदा होता है आपको, समझे। दिखा देते हैं पाथ का कैसे फायदा होगा। पाथ दे दिए, ओके किए। आप चलिए ओके करते हैं। देखिए क्या हुआ, जेडी आ गया, लोगो आ गया, टाइम आ गया। नीचे आइए, नीचे में देखिए नीचे कहाँ भाग गया, यह देखिए, हाँ देखिए डेट आ गया। यह देखिए बेली रोड, बेली रोड तो एड्रेस आ गया। देखिए यूजर, एडोब कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, बुक 1, बहुत लंबा आ रहा है ना। तो आपके मन में भावना आया क्या कि इस फाइल को हम डी ड्राइव में सेव कर दे, ई ड्राइव में सेव कर दे। तो F12 शॉर्टकट क्या बताए थे जी, सेव एज का शॉर्टकट, हेलो, सेव एज का शॉर्टकट क्या बताए थे, F12 याद है ना। तो देखिए F12 दबा दिए। अब इस फाइल को आपको कहाँ रखने का मन है, तो मान ले एन ड्राइव में रखने का मन है, एन ड्राइव में। तो एन ले लिए, किस नाम से रखना चाहती है, तो सोनी नाम से। क्या किए हम, रखे एन ड्राइव में सोनी नाम से है ना, सेव। अब जरा सा देखे तो क्या दिखा रहा है, गेटवा लगा दे बढ़िया से। देखे जी। अब जरा सा एक प्रिंट टू दिखाते हैं, पर ये क्या लिखल है, एन ड्राइव के अंदर सोनी। देखे तो है लिखा हुआ एन ड्राइव के अंदर सोनी, हेलो, हाँ क्या लिख बोल रही रहे है। तो इससे पूछे फायदा, आपको समझ में आया कि एन ड्राइव के अंदर सोनी नाम का फाइल है, तो इधर उधर ढूंढने का जरूरत पड़ेगा नहीं। इसका हम प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये आपका लोकेशन बताते रहेगा, लोकेशन बताएगा कि एन ड्राइव के अंदर सोनी नाम का फाइल है। जैसे देखिए निकल गया, इसको हम बंद कर दिए, अचानक दिए बंद कर, देखिएगा दिए ना बंद कर, हेलो, देखिए फाइल बंद कर दिए जी हम, घूस देते। हो गया फाइल बंद। जी। आप कहाँ खोलिएगा, तो चले जाएंगे कहाँ पर, कहाँ जाएंगे बोलिए, एक्सेल खोले हम, इधर कहाँ जाएंगे हम, एन ड्राइव में, ओपन में गए, कहाँ जाएंगे हम, एन ड्राइव में। एन ड्राइव में जाने के बाद सोनी नाम का फाइल खोजिए, देखे है सोनी, यस एन ड्राइव के अंदर सोनी, यहाँ से ओपन करेंगे। क्या करना था बोला? हाँ बैठे बैठे, आप आए तो लगता है ये।
हाँ। आवाज नहीं आ रहा सर। अच्छा एक मिनट लाइने पे रहिएगा। एन ड्राइव के अंदर देखिए सोनी नाम का फाइल दिखाया आ गया नहीं एन ड्राइव के अंदर सोनी। यस सर। क्लियर हुआ ना बात कि लोकेशन देने जी का क्या सर। फायदा है। Yes. इसलिए लोकेशन देना है ऑफिस के काम में। Yes. ऐसे घरेलू काम में नहीं होता ज्यादा जरूरत पड़ेगा लेकिन जहाँ पर ऑफिस में काम कर रही है और डेली 10 को 5 को फाइल आपको बनाना पड़ता है तो याद रहेगा। अपने भूल जाइएगा कि कहाँ पर हम कहाँ रखे हैं। नहीं बोले थे कि सर्टिफिकेट लाइए बाहर से एगो इन्हें फेंक दीजिए एगो उन्हें फेंक दीजिए तो मिलेगा कुछ। नहीं। और वही अगर एगो अटैची में रखते जाइए कि जहाँ हम रखते हैं तो मिलेगा कि ना मिलेगा। 370 ये रुपया। फायदा आपको रखने का है ना। लोकेशन दे दिए तो आपको याद रहेगा कि कहाँ मेरा रखा हुआ है। ठीक है। सर म्यूट करवाइए ना। टाइपिंग सब म्यूट कर दीजिए जी। आप ही कर दीजिए सर सबको। सर ही की तरफ से आवाज आ रहा है। सुनैना कुमारी बोल रही है। हाँ हेलो। अरे अपने से यस सब सर। म्यूट कीजिए ये सब मारे म्यूट कर लगूंगा देंगे। पटक हाँ पटक के। अंकिता बोल रही है सर। मरिए तो। फिर मोबाइल से म्यूट कर कैसे देंगे तो मारेगी। कहेगी सब म्यूट करके छोड़ दिया। ये मैं सब पढ़िए घूसो दे रही अपने से म्यूट रखिए सब जहाँ जरूरत होगा खोलिएगा ठीक ना। चलिए। सर जहाँ जरूरत रहता है वहाँ नहीं खोलती है सर। हाँ हम हल्ला करते रहते हैं कि आवाज जा रहा है तो बोलबे नहीं करेगी कुछ। दोनों नहीं चलिए कहाँ थे हम बोलेगी। लोग। इंसर्ट कंप्लीट हो गया ना। यस हिडन सर। फुटर क्लियर। अब इसको हटाएंगे कैसे क्वेश्चन उठ रहा है ना कि हटाएंगे कैसे। तो घबराना नहीं है। जहाँ से लगाए वहीं से हटेगा भी। चल जाएंगे पेज सेटअप में। केवल हम हटाएंगे नहीं बता देते हैं केवल कैसे होगा। हिडन फुटर में जाएंगे देखिए यहाँ से कस्टम हिडर ये सब उड़ा दीजिएगा। क्या करेंगे इसको डिलीट मार देंगे। क्या मारेंगे यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट मार देंगे। देखिए जैसे यहाँ डिलीट करके दिखाते हैं देख लिए ना। कीबोर्ड से बस ऐसे उड़ा देना है आपको। उड़ा ही दें। याद रखिएगा उड़ा कि हिडन दीजिए। फुटर पढ़ाए हैं। चलिए देखिए बेली रोड डेट पास सब उड़ा दिए। अब क्लियर हो गया देखिए तो खत्म हो गया ना। समझ Yes. गए हिडन फुटर का काम। सर रो लेवल्स क्या है बता दीजिए। हाँ रो रोलर लेवल। कहाँ था कहाँ रो रो हिडन लेवल। फुटर में। नहीं सर वही तो लिखा हुआ है एजेंट के नीचे। रो लेवल्स सम ऑफ क्वांटिटी। ये हाँ नीचे सर आप नहीं थे काजे। नहीं सर अभी लेट आई से है। किया था। यस सर पता पढ़ने नहीं। आई थी आज सब थोड़ी रामायण आई है। खत्म हो गया। ये हिडन फुटर में बताए थे आप इसमें कर रहे हैं पाइवोट टेबल बताए। ये अपने आप रो सब लेवल का रामायण ही खत्म हो आएगा। गया अच्छा आप कुछ सुन के करेगी। पूरा 3-4 बार बताया वीडियो इसी देख से कर लेना। रही है सब। वीडियो देखेगी वीडियो देख लीजिएगा। 3 बार उसको रिपीट किए हैं समझे। सर मैं लेट से ज्वाइन हुई थी मुझे पता ही नहीं था तो कि आज क्लास होने ग्रुप में तो वाली। मैसेज गया था जी आपको। अभी मैं ऑन की थी सर तो पता चला। अच्छा चलिए थोड़ा सा और बता देते फिर लास्ट में देखते हैं। डाउट क्वेश्चन होगा ना उसमें बता देंगे। चलिए आइए पेज लेआउट में ठीक है। पेज लेआउट में देखिए यहाँ क्या ध्यान से देखिए जी सब म्यूट रखिए। मार देंगे म्यूट फिर सबको। यार आगे बोलिए ना। रुकिए जी म्यूट मार दीजिए सबको।
हाँ हेलो। हेलो। 2-3 वो खोले है जी। हाँ हेलो। यस सर। चलिए ठीक है। अब ये दुए को रहेगी। उसके बाद देखिए क्या है आपका पेज लेआउट में है मार्जिन। तो मार्जिन तो हम लोग पहले से पढ़े थे। मार्जिन कस्टम मार्जिन बताए थे ना। इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो स्पेस हो तो उसको मार्जिन बोलते हैं ना। ये सब तो जिक्र किए थे हम। मेन देखना है यहाँ पर ओरिएंटेशन भी जान गई। पेपर टॉल लेना है या वाइड लेना है तो पढ़े थे पहले भी। साइज भी जानती है पेपर का साइज कैसा लेना है। लेटर लेना है A4 लेना है लीगल लेना है ये सब मालूम है। मेन जो सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पर प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया क्लियर प्रिंट एरिया। देखिए सेट प्रिंट एरिया क्या करेगा। अभी प्रिंट टू देखेगा तो टोटल आ रहा है प्रिंट में। तो आपके मन में भावना आया कि नहीं हमको इतना ही का प्रिंट लेना है इतना ही का। तो जितना का लेना है उसको सेलेक्ट करेंगे। चले जाएंगे प्रिंट एरिया में और सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। देखिए यहाँ अब कितना आ रहा है प्रिंट टू में इतना ही आ रहा है जितना हम लिए थे। इसको हटाना चाहती तो कहाँ चले जाएंगे। फिर कर्सर रख दीजिए यहीं पर है ना क्लियर प्रिंट एरिया। क्या करेंगे क्लियर प्रिंट एरिया। अब देखिए टोटल आएगा। समझ में आया बात। मतलब प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया का काम क्या है कि जितना जरूरत हो अगर आपको लगता है कि इतना ही का प्रिंट लेना है इतना ही का इतने को सेलेक्ट कर लीजिए। चले जाएंगे प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया कर देंगे सेट। अब देखिए प्रिंट में देखिए इतना ही आ रहा है प्रिंट में। हटाना चाहती है तो क्या करेंगे कर्सर यहाँ रख के क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे ना। अब देखिए टोटल आ रहा है प्रिंट में। क्लियर हुआ ना। चलिए उसके बाद है आपका ब्रेक। देखिए ब्रेक क्या करेगा। प्रिंट व्यू देखे तो टोटल आ रहा है आपके मन में भावना है कि यहाँ से ब्रेक कर दे। तो चले जाएंगे कर्सर रखे इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे वहां शॉर्टकट था ना कंट्रोल इंटर मारती थी पेज ब्रेक। यहाँ वो सब शॉर्टकट नहीं है। यहाँ ब्रेक में जाना है इंसर्ट पेज ब्रेक। देखिए 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना 4 पन्ना टूट गया। हाँ अब इसको हम हटाना चाहते हैं। देखिए यहाँ से भी अब चाहती है ब्रेक करना तो ब्रेक कर दीजिए फिर से। ब्रेक कर दिए देखिए आप पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ रहा है ना। अब आपको लगा कि हमको हटाना है तो एक है रिमूव पेज ब्रेक और एक है रीसेट ऑल पेज ब्रेक। रिमूव करेंगे तो एक वो हटेगा। रिमूव करेंगे तो एक वो हटेगा रीसेट मारेंगे तो सब एक साथ हट जाएगा। देखिए एक साथ हट गया। क्लियर हुआ। हेलो। सर जहाँ DCM मैंने किया था ना सर हाँ। तो वहाँ भी मैं कर सकता हूँ पर एक्चुअली उधर आउटसाइड एरिया पड़ जाता है मेरे ये
समझ गए ब्रेक एडिशन भी हो जाएगा पर कितना लगेगा एडिशन एड से एडिशन 62 एडिशन पहली को करेगा तो 4 हो हो जाएगा रखा है एडिशन सब आ जाएगा एडिशन देखिए बैकग्राउंड देखिए क्या करेगा बैकग्राउंड में गए यहाँ से कोई भी आप बैकग्राउंड ले सकते हैं जो प्रिंट में नहीं आएगा बताए थे ना मान लो हम यहाँ से दे दिए ये वाला देखिए प्रिंट पे में फोटो से नहीं ना आ रहा हटाना है तो क्या करेंगे डिलीट बैकग्राउंड फोटो से लाइन तो बाद में दीजिएगा पेमेंट करेंगे देखिए एक है प्रिंट टाइटल देखिए क्या करेगा लोग के लिए फॉर्म आप फिलअप किया ना सर इसमें 30% इंग्लिश हिंदी ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है हो जाएगा सब ठीक रहेगा जी तो तो अभी 5 मिनट तक पूरा करना बच्चा देखिए प्रिंट टाइटल का काम क्या है अभी प्रिंट व्यू देखिएगा प्रिंट व्यू देखेंगे तो क्या रहा है अगर हम बहुत सारा मैटर लिख दिए मान के चलिए बहुत सारा लिख दिया है ना दूसरे पन्ना में मैटर चला गया सपोज मानिए चला गया दूसरे पन्ना में अभी प्रिंट व्यू देखिएगा तो क्या हो रहा है एक पन्ना का मैटर आया करो करो ना कोई दिक्कत नहीं देखिए यहाँ कलर वगैरह सब दे दिए हम अब ये हेडिंग चाहते हैं कि दूसरे पन्ना में भी रिपीट करे तो देखिए क्या होता है एक पन्ना भी आया हेडिंग प्लेस एजेंट वाला और नेक्स्ट पेज में देखे तो ये सब कुछ आया ऊपर का हेडिंग आया नहीं ना आया तो क्या मालूम पड़ेगा किस बच्चा का हमको क्या एंट्री करना है अगर एंट्री भी करना है तो यहाँ कुछ मालूम पड़ रहा है कि हाँ इसमें क्या लगा है इसमें क्या लिखे इसमें क्या लिखे नहीं अगर यही प्रिंट दीजिए और ये वाला हेडिंग हर एक पेज में आ जाए तो कैसा रहेगा तो उसके लिए देखिए करना क्या आपको समझिए ये चले जाएंगे प्रिंट टाइटल में कहा जाएंगे प्रिंट टाइटल और रो टू रिपीट एट टॉप इसमें जाके ऐसे ले लिया है ना देखिए बाहर से इसलिए सिलेक्शन बन गया अब देखिए प्रिंट व्यू में एक में हेडिंग आया और नेक्स्ट पेज में भी देखिए हेडिंग आया फायदा समझ में आया कुछ समझ गया प्रिंट टाइटल में रो टू रिपीट एट टॉप हेडिंग को चाहते हैं कि हर एक पेज में आवे तो उसके लिए वाला हम उपयोग करेंगे नेक्स्ट मंथ क्या नाम लिखा है जी ये स्वागत मंथ सागर कैसे ये से जी है ना हाँ ऐसे भी है नंबर ठीक है आइए आपके देखिए उसके बाद आपको दिया है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट है ना हैबिट हो जाएगा बहुत सीख जाइएगा जी चिंता क्या कर रहे हैं आइए ना आज हाँ घबराइए नहीं सब सीख जाइएगा देखिए कॉलम वाला क्या कर आपको समझिए मान लीजिए इधर हम बहुत सारा लिख दिए है ना प्लेस एजेंट लिखिए ना यहाँ एड्रेस भी दे दिए मोबाइल नंबर दे दिए है ना आप आइए 2 बजे दे देंगे हम एड्रेस दिए मोबाइल नंबर दिए है ना फादर नेम दिए फादर नेम दे दिए है ना फिर आपको आप क्या देना चाहिए जेंडर दे दिए फिर आप दे दीजिए एड्रेस दे दिए ना क्वालिफिकेशन दे दिए चलिए इतना दे दिया अब समझिएगा बात क्या हम कहना चाह रहे हैं उसको अभी प्रिंट व्यू देखे तो यहाँ देखिए इतना आया फादर नेम तक और नेक्स्ट पेज में देखिए आया जेंडर और क्वालिफिकेशन तो ये मालूम पड़ रहा है किस व्यक्ति का जेंडर और क्वालिफिकेशन का बात आ रहा है नहीं ना तो आपके मन में भावना आ रहा है कि कम से कम इतना अगर रिपीट कर जाता प्लेस एजेंट तक प्लेस एजेंट और जेंडर और क्वालिफिकेशन तो पता चलता है हमको तो इसको अगर रिपीट करना चाहते हैं कॉलम को तो देखिए क्या करना है चले जाएंगे प्रिंट टाइटल में इसको हटाइए रो वाला कॉलम वाला करना है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट ऊपर से इसे हम सेलेक्ट करेंगे जितना जरूरत है
अगर लगा कि हमको 3 वो आइटम तक लेना है तो आइटम तक ले लीजिए, है ना। ले लिया आइटम तक, चलिए आइटम में तक लेते हैं। यहाँ से प्रिंट प्रूव करेंगे। देखिए एक पन्ना में आया, और नेक्स्ट पेज में देखिए इतना आया, प्लेस एजेंट ऑफ आइटम। प्लेस एजेंट ऑफ आइटम आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को रिपीट करवा सकते हैं, है ना। देखिए अगर फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार समझिए जरा सा। रो वाला भी बता देते हैं, कॉलम वाला भी बता देते हैं, दोनों बता देते हैं। पहले कॉलम को समझ लीजिए जरा सा। अभी हम आपको कहना चाह रहे हैं कि प्रिंट व्यू देखे तो एक में फादर नेम तक आया एक पन्ना में, और नेक्स्ट पेज में देखिए क्या आया। अच्छा हटाया नहीं था क्या, ओ ना हटाया थे। चलिए देखिए एक पन्ना में आया, और नेक्स्ट पेज में देखिए जेंडर और क्वालिफिकेशन आया। तो इससे ही नहीं ना साबित हो रहा है कि किस व्यक्ति का ही है। नहीं हो रहा है तो आपके मन में भावना क्या आ रहा है कि कम से कम प्लेस और एजेंट आ जाता। प्लेस और एजेंट सेकंड पन्ना में भी, तो हम लोग को आइडिया मिलता कि किस व्यक्ति का जेंडर और क्वालिफिकेशन है। तो उसके लिए करेंगे क्या, हम चले जाएंगे प्रिंट टाइटल में, कॉलम टू द रिपीट एट लेफ्ट। इसको लेकर दोनों को सेलेक्ट करिएगा ऊपर से, ऊपर से करना है ना। ठीक है, और लेने के बाद क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। तो देखिए एक में आया फादर नेम, और नेक्स्ट पेज में भी देखिए प्लेस एजेंट चला आया कि नहीं आया, और तब जेंडर क्वालिफिकेशन आया। तो पता चल गया किस व्यक्ति का था। चलिए ये हो गया कॉलम वाला। अब रो वाला समझिए थोड़ा सा, रो समझिए, है ना। रो वाला देखिए जैसे एक्स्ट्रा हम लिख दिए एक पन्ना। हेलो, अब देखिए आप और इसका अभी प्रिंट प्रू देखिए तो क्या हो रहा है, एक पन्ना में ये आया, और नेक्स्ट पेज में देखिए क्या आया, केवल ये आया। तो हम चाहते हैं क्या कि ऊपर का हेडिंग रिपीट कर जाए, ये वाला। ये सब प्लेस एजेंट जो देख रही है ना, रिपीट कर जाए। कुछ नहीं करना है इसके लिए, कोई एक्स्ट्रा माथा नहीं लगाना है। चले जाएंगे प्रिंट टाइटल में, खुल गया पिटारा। अब इस पिटारा में देखिए क्या कर रहा है, रो टू रिपीट एट टॉप। यहाँ पर कर्सर रख के ऊपर वाला एरिया को सेलेक्ट करिए, ऊपर वाला। देखिए एरिया सेलेक्ट हो गया, और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो एक पन्ना में तो ये आया, और नेक्स्ट पेज में भी देखिए हेडिंग रिपीट कर दिया। तो ये फायदा है, रो को हेडिंग रिपीट करवा सकते हैं, कॉलम वाला करना रहेगा तो कॉलम को रिपीट करवा सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ज्यादा हो जाएगा फिर। अब थोड़ा अनम्यूट कर देते हैं, पूछताछ कर देते हैं जैसे तो। चलिए जी अनम्यूट कर दिए। सर फिर देखिए ड्राइंग कर रही है। हेलो। सर रो हाँ जी बोलिए।
सर आवाज कट कट जाता है, बीच में रुक रुक क्यों जाता है? नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। बोलिए, अब सब खोल दिए, बोलिए। सर जी बिजी है। आवाज नहीं आ रहा? हेलो। कट कट के आवाज आ रही है। यस बोले सर, आवाज तो आ ही रहा है। रोल लेवल्स बोला बोला जाए, कोई कष्ट है तो बोलिए। रोल लेवल्स बताइए सर। अभी रोहे लेवल में अटके हुए हैं जी आप तो। आधा चले तो देखिए, सीख सर। अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं। देखिए इधर कहाँ थे हम लोग? हाँ, चले देखिए, कर्सर रख दिया यहाँ पर। हम पाइवोट टेबल बताए थे, रोल लेवल ना बताए थे। देखिए पाइवोट टेबल में जाइएगा तो पाइवोट टेबल काम है कि आपका मोबाइल का एजेंसी है, 3 4 एजेंट रखे हुए मोबाइल बेचने के लिए। कौन सा जी एजेंट कौन सा मोबाइल किस एरिया में बेचा, एक तो आप सैलरी देवे ना कीजिएगा, जितना वो सेल करेगा ऊपर उसको कमीशन भी देंगे, है ना, कि कौन कितना मेरा मोबाइल बेचवाया, कितना का सेल दिया, है ना, उस पर उसको कमीशन मिलेगा। तो वही हम जानने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो पाइवोट टेबल के थ्रू आसानी से पता कर सकते हैं ना, कि कौन सा एजेंट मेरा कौन सा मोबाइल किस एरिया में बेचा है, कितना का सेल दिया है, सारा हिसाब किताब पता चल जाएगा पाइवोट टेबल के थ्रू। तो देखिए करना क्या उसके लिए, चले जाएंगे इंसर्ट से पाइवोट टेबल। जब पाइवोट टेबल में जाइएगा तो पूछेगा आपसे, है ना, रेंज ले लिया, पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो न्यू वर्कशीट में लेना है। ओके, जैसे न्यू वर्कशीट में गए तो देखिए कह रहा है कैसे देखना चाहते हो, तो प्लेस वाइज अमाउंट देखना चाहते हैं। आ गया रो लेवल जी अपने। जी देखिए सर। यहाँ रो लेवल अपने आप आ गया। प्लेस वाइज हमको अमाउंट देखना है, वैसे नहीं देखना है। तो देखिए बोरिंग रोड से इतना हुआ, किदवाईपुरी से इतना कमाई हुआ, मंदिरी से इतना हुआ, राजा बाजार से इतना हुआ। अब हम जानना चाहते हैं कि किदवाईपुरी से इतना कमाई कैसे हुआ? इस पर डबल। सर हेलो सर। सर फिर हेलो आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो प्रियंका, बोल रहे रिकॉर्डेड क्लास में मिलता है हाँ या रिकॉर्डिंग मिलता है। किस कौन सी पर मिलता है? यूट्यूब पे चैनल है सर का। चैनल का नाम क्या है? इंटर्नशिप टीसीएस पटना। तो नहीं देते हैं सर? वो सर्च करेंगे तो क्लास आ जाएगा। हाँ सारा। हाँ, उसमें सारा रिकॉर्डिंग क्लास डाला हुआ है, जितना भी क्लास हुआ है आज तक ना सारा डाला है। अच्छा, कौन सा है? देखेंगे। क्या था चैनल का नाम, बताना फिर से। टीसीएस पटना। टीचर। हाँ देखे जी, किदवाईपुरी से इतना कमाई हुआ, इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए हाँ, तो पता चलेगा किदवाईपुरी से कौन कमा के दिया। रोहित इतना कमा के दिया, राकेश इतना कमा के दिया, सुमन इतना दिया, कौन मोबाइल बेचा, कितना क्वांटिटी में बेचा, है ना, सब पता चल गया। अगर वैसे नहीं जानना चाहते हैं तो कंपनी जानना चाहता है कौन सा एजेंट मेरा कितना कमा के दिया। एजेंट वो था आपका प्लेस वाइज, एरिया वाइज था, ये एजेंट वाइज अमाउंट है ना। कि रोहित देखिए आपको इतना का बिजनेस दिया है ना, राकेश इतना का बिजनेस दिया है, मोहित इतना का दिया है, सुमन इतना का दिया है, ठीक है। तो रोहित इतना का कैसे दिया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए एलजी का मोबाइल बेचा है किदवाईपुरी और राजा बाजार में, देख रहे हैं। वैसे नहीं जानना चाहते हैं तो कंपनी जानना चाहता है कि कौन आइटम मेरा कितना क्वांटिटी में निकला, मतलब किसका सेल बिक्री ज्यादा है मोबाइल का। तो देख रहे एलजी इतना बिका, ओप्पो इतना बेचा, और लावा का देखिए 37 को बिका है, और सैमसंग का इतना बिका है, तो लावा का इतना कम काहे बिका है। जब हम सारा खर्चा कर रहे हैं तो कौन एजेंट इसमें काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, जब देखते हैं। तो जैसे इस पर डबल क्लिक की तो देखिए मात्र इसमें सुमन काम कर रहा है ना, तो बाकी सबका लगेगा, झाड़ लगेगा सबको, लगेगा ना जी कि सैलरी दे रहे हैं तो इतना सेल काहे कम हो रहा है भाई, है ना, इसका वाला सामान नहीं बेचे हो, है ना, क्या कमी है सब बताओ। देख रहे ना, कल सुमन का सामान बिका हुआ है, बाकी सब कोई नहीं कुछ किया है उस एरिया में, बोरिंग रोड किदवाईपुरी, बाकी कोई एजेंट काम नहीं किया है। समझ गए ना, तो इसके थ्रू आप सब पता कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं जाना चाहते हैं तो देखिए ऐसे ही बताए थे, एजेंट को रख देंगे रो में, एजेंट को कहाँ रखेंगे, रो में। कहाँ चल गया, देखिए एजेंट को रखेंगे कहाँ, रो में, है ना, और आइटम को रखेंगे कहाँ, कॉलम में, क्वांटिटी को रख देंगे वैल्यू में। देखिए पता चल गया।
मोहित देखिए कौन सा सैमसंग का मोबाइल बेचा है इतना, राकेश देखिए 114 को बेचा है ओप्पो का। अब ओप्पो का कहाँ बेचा है देखिए, डबल क्लिक करके तो पता चल गया किदवाई पूरी बोरिंग रोड मंदिर में बेचा है, कितना पीस बेचा है। क्लियर हो रहा है आप सबको जी? जी हाँ सर। सर। चलिए आगे बोले जाओ, क्या कष्ट है? सर समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ तो बढ़िया बात बोली। ऐसे समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा था हम पहले सबको। पढ़ी कौन कौन अभी बोली, पहले से पढ़ रही थी एक्चुअल जी कि अभी पढ़ी है? न्यू बच्चा है कोई? नो सर, पहले से ही पढ़ रहे हैं, शुरू से नहीं स्टार्ट। सर वो बच्चा है, अच्छा मेरा अच्छा। फर्स्ट क्लास से आज सर। हाँ आपको नहीं आ रहा समझ में? हाँ यस सर। अभी कैसे आएगा समझ में, जब नया नया फर्स्ट अभी ABCD जब तक नहीं बताएंगे तो नहीं ना कुछ समझ में आएगा जी। आपको सिर्फ बोले आप लोग को देखिए, अगर इच्छा है जुड़ने का तो जुड़ल रहिए, देखिए बाकी आप लोग का 10 तारीख से क्लास शुरू होगा नया, तब सब समझ में आएगा। किसी को ABCD बताइएगा तो ना एलिफेंट बनेगा, एप्पल बनेगा क्या? एक के बाद डायरेक्ट आप बहाली ले लिए पूरा एक्सेल में देख रही है तो कुछ आएगा समझ में? वो हाँ एक्सेल सर, के आगे का कुछ है। नहीं आएगा सर, कुछ समझ में नहीं आएगा, जो हाँ? स्टार्टिंग से नहीं समझेगा। जो स्टार्टिंग में एक्सेल नहीं कुछ समझा वो नहीं ना समझ में आएगा कुछ, आगे का चीज है। यस अब सर। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि देखिए इस सेल का नाम क्या है जी, तो ये सब बता देगी। इस सेल का नाम क्या है जी, देखिए पुरानी वाली बताएगी तो क्या हुआ ये, इधर से पढ़ेगी कि बी है, इधर से 17 है। लेकिन अगला आदमी को इधर नहीं समझ में आएगा बात, नए नए आदमी को वो सब बात आ जाता है। सब बताएंगे तब क्लियर होगा। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। यस। चलिए आगे बोलिए जी, आप बोलिए, आप बोलिए जो पढ़ रही है वो पहले से किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए, जो अभी बताए हैं। नहीं, आप पूछो, कष्ट नहीं हो। रिवीजन था तेजी में कर दीजिए, वर्ड एक्सेल वाला सब देखते रहिएगा, नहीं तो टेस्ट लेंगे तो फिर मत कहिएगा कि कम आया नंबर। कैसा क्वेश्चन हेलो, आएगा सर? ऑब्जेक्टिव आएगा वर्ड एक्सेल से। सर टेस्ट कब कब लेंगे? लीजिएगा सर टेस्ट? क्वेश्चन नहीं ना अरे दीजिएगा। वो 9 तारीख को होगा, 9 तारीख को। 2 तारीख। 9 जी, 9 बोले तो 2 तारीख को होती है। 9 जनवरी को सर। हाँ 9 7 जनवरी। टाइमिंग सर यही रहेगा? हाँ बस इसी में जैसे कनेक्ट रहेंगे हम भी, अच्छा ऑनलाइन सर, ऑब्जेक्टिव तो हम लोग क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा लिंक, एग्जाम देगी स्टॉप बोलेंगे सब स्टॉप हो जाएगी बस। सर हम लोग का तो क्लास चालू हो गया कॉलेज में, टाइमिंग है 10:30 बजे से, कैसे कैसे करेंगे? हाँ तुम कैसे भी करो। तो एक के दिन ना कष्ट है, जब ज्यादा कहाँ कष्ट आप लोग बोल रहे हैं, 2-3 दिन तो हाँ पढ़ाई होगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं दो है। तीन दिन पढ़ाई होगा अब। चलिए आप बोलिए, आप किन्हीं को कष्ट है? तो सर उसके बाद हम लोग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कॉलेज में? ये सब सर बताएंगे जी, ये सब विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी एग्जाम दे दिए सर, सर्टिफिकेट भी ले लेगी। सर देख रही है ना, सर मेडल भी नहीं दीजिएगा क्या? सर, पूछ रहे हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। देख रही है मेडल खोज रही है, बताइए। ये कब मिलेगा? यहाँ यहाँ जुड़ल रहेगी तब मेडल मिलेगा। यहाँ मिलेगा। भारत रत्न इंटर्नशिप मिलेगा। करने से क्या होता है सर? हाँ इससे क्या होता है करने से? इंटर्नशिप। इंटरव्यू के लिए जाएगी ना तो वो पूछेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। बैंक अरे आप लोग तो बढ़िया है जी, इतना सब पढ़वा भी रहे हैं, समझे, इतना कहीं नहीं पढ़ाई हुआ है कुछ, सोच लीजिए। वर्ड एक्सेल खाली पढ़ाए हैं सर, 1,000 रुपए ले लिए। आए 1,000 रुपए ले लिए खाली वर्ड, अभी एक सोलो पूरा खत्म नहीं किया है। ये पूरा कोर्स करवा रहा था जी आपको? इंटर्नशिप ना करे, इंटर्नशिप में सीमित रहता है ना जी, 15 दिन 20 दिन का, तो माइक्रोसॉफ्ट समझे। में केवल वर्ड और एक्सेल था। पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन के लिए। जी सर, तो उसमें कुछ बताइए नहीं किए हैं। इंटर्नशिप का ऐसा मतलब नहीं है कि समझ पा रही है। सर रिकॉर्डिंग क्लास का हम
यूट्यूब पे सर क्या चीज 15 दिन है? के बाद टीसीएस क्या करके होगा है, फिर क्या चीज? इंटर्नशिप टीसीएस करके लिखा है। इंटरनलशिप और इंटर्नशिप टीसीएस पटना, हाँ उसमें चैनल बना हुआ है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है। सर क्लास चलिए खत्म हो सर, जाए तो उसके बाद अब क्या करेंगे? खत्म करते हैं। हाँ टीसीएस बोले सर। हाँ, सर एक इंटर्नशिप क्वेश्चन टीसीएस। था मेरा सर। TCS पटना। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोले थे क्लास सर कब हम तक 15 होगा दिन के सर? क्लास के बाद क्या करेंगे? बताइए, 9 तारीख को बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा, तो करीब कब तक होगा? खात्मे में हो 9 जाएगा तारीख। क्या अब? हाँ 9 मतलब सर 9 9 तारीख को मतलब ऑनलाइन ना होगा एग्जाम? हाँ ऑनलाइन होगा। यही 11 बजे है। हाँ यही 11 बजे है कि 10 बजे है? सर 11 बजे आ लेना आपको ये तो। ये नहीं, 11 बजे ज्वाइन होती है, इसलिए 11 बजे याद है उनको। इससे होगा हमारा नाम कैसे आ गया? सर 10 बजे तो थी वही ना, आप जो बोले थे कि ऑब्जेक्टिव थ्रू देंगे, उसको सबमिट करना हाँ होगा हाँ आर्टिकल हाँ के। हाँ, वही वही वही। और उसके बाद से क्लास खत्म हो जाएगा। हाँ फिर उसके बाद क्या होगा सर, क्लास खत्म हो जाए तो? हम क्या जानेंगे क्या कर रहा होगी, जैसे पढ़ रही है तो पढ़ते रहेंगे, आगे अपना जो कोर्स कर रहे हैं कोर्स करते रहिएगा। पता चल जल्दी। कोर्स पूरा है तब सर? तो सर हाँ इंटर्नशिप वाला खत्म ना हो जाएगा सर? हाँ, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, अब आप क्वेश्चन है कि नहीं का? नो सर, क्लास ऑफ कीजिए। नो सर नहीं। ठीक है सर। ठीक, ओके।